देश का सबसे बड़ा अस्पताल कैसे खुद बीमार है, उसकी एक बानगी है सना की कहानी। दिल की बीमारी से पीड़ित सना जब दिल्ली के एम्स में इलाज के लिए पहुंची तो उसकी उम्र 8 साल थी, लेकिन अब सना 16 साल की हो चुकी है, लेकिन अभी भी उसे इलाज के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। तारीख पर तारीख की कहानी सिर्फ कोर्ट में होती है, ऐसा नहीं है। ये कहानी देश के नामी गिरामी अस्पताल एम्स में भी लिखी जाती है। इस पर यकीन करना उनके लिए मुश्किल हो सकता है जो कभी इलाज के लिए एम्स न आए हों, लेकिन वो जिनका वास्ता कभी इलाज के लिए एम्स से पड़ा हो, उनके लिए ये कहानी नहीं, हकीकत है। ये बच्ची एम्स में पहली बार दिखाने आई थी 13/9/2005 को। इसके बाद इसे 16 बार बुलाया गया यहाँ, और 16/1/2009 में इस बच्ची से गरीबी रेखा के नीचे जीने वाली इस बच्ची से पैसे जमा कराए गए इसके गार्जियन से। ऑपरेशन के लिए ब्लड लिया एम्स एडमिनिस्ट्रेशन ने, और डॉक्टर मिलिंद होते इसे अटेंड कर रहे हैं। इसके बाद आखिरी बार 14/12/12 को ये बच्ची फिर डॉक्टर से रिक्वेस्ट लेके मिले इसके पेरेंट्स। ये 8 साल की बच्ची 16 साल की बच्ची हो गई, और इसको आज तक ऑपरेशन की डेट नहीं मिली। मुझे देश के सबसे बड़े अस्पताल में कैसे मरीज इलाज के लिए सालों साल धक्के खाते हैं, इसकी मिसाल है मासूम सना की कहानी। किसी बीमारी का इलाज कराने सना एम्स आई थी, ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि सना है कौन। मध्य प्रदेश की विदिशा के बड़ा बाजार इलाके की रहने वाली है सना। पिता परवेज अहमद की हैसियत बेहद मामूली है, किसी तरह गुजर बसर करते हैं। आपको बता दें कि ये वही विदिशा है जहां सुषमा स्वराज जैसी दिग्गज केंद्रीय मंत्री सांसद हैं। लगातार दूसरी बार विदिशा से सांसद चुनी गई हैं सुषमा। ये वही विदिशा है जहां के शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। खुद को एमपी के बच्चों का मामा कहते हैं शिवराज। उसी विदिशा की सना पिछले 8 सालों से इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। आठ साल की उम्र में 2005 में पहली बार अपनी लाडली को इलाज के लिए दिल्ली लेकर आए थे परवेज अहमद। आंखों में उम्मीद थी कि देश के सबसे बड़े अस्पताल में उनकी बेटी की बीमारी का इलाज होगा और उनकी बेटी भी आम बच्चों की तरह हंस खेल सकेगी। अफसोस 8 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया, दर दर की ठोकर खाई, लेकिन सना का इलाज मैसर नहीं हुआ। ऑपरेशन के लिए बुलाते हैं, बराबर मैं जाता हूँ, डेट पे बाय डेट मिलती है। और सन 2009 के बाद मैं जो है, क्योंकि पैसे की तंगी की वजह से, परेशानी से मैं जो है नहीं जा पाया। और उसके बाद जो है मैं जब दोबारा दिखाने गया 2012 में, तो 2012 के अंदर जो है मैंने वहाँ फाइल निकलवाई, तो फाइल मेरी जो है गुम हो चुकी थी। देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इसी दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं। खुद डॉक्टर हैं, दावा सबके इलाज का है, लेकिन एक मासूम पिछले 8 सालों से इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। गरीब माँ बाप अपनी बेटी को तिल तिल मरता देखने को मजबूर हैं। बहुत चक्कर लगाए दिल्ली के, तो हर हफ्ते चक्कर लगाए दिल्ली के, कुछ नहीं हुआ। हर वक्त डेट ही मिलती रही, अब इस तारीख पे आना, अब इस तारीख पे आना, यही होता रहा। परेशान आ गए चक्कर लगा लगा कर, और कुछ हासिल नहीं है। आपको बताएंगे कि सना को क्या बीमारी है, लेकिन पहले आप देखिए और जान लीजिए कि कितना बीमार है देश का सबसे बड़ा अस्पताल। कितना बीमार है देश का हेल्थ डिपार्टमेंट, और कितना बीमार है ये सिस्टम जो एक गरीब मासूम को मरने के लिए छोड़ देता है, इलाज के लिए भटकाता है, लेकिन गरीब का इलाज नहीं करता। विदिशा से नरेंद्र के साथ कुमार कुंदर, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो एक बच्ची लगातार चक्कर काटती रही देश के सबसे प्रतिष्ठित, देश के सबसे बड़े अस्पताल की, लेकिन 8 साल गुजर गए। बच्ची की उम्र 8 साल से 16 साल हो गई, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाया। बाद में हार कर जब उन्होंने हॉस्पिटल आना छोड़ दिया, हार मान ली, उसके बाद वो वापस भोपाल चले गए, जहां से वो लगातार दिल्ली आ रहे थे। इसके बाद एक बार फिर से हिम्मत जुटाई, एक बार फिर से दिल्ली आए, एम्स पहुंचे, तो पता लगा कि बच्ची के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे इलाज के, वो सब गायब हो चुके थे। यही नहीं, आपको बता दें कि इस
इसके बावजूद जो पिछले पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे गुलाम नबी आजाद, उन्होंने सिफारिश की थी, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, इसके बावजूद एम्स में कोई सुनवाई नहीं हुई। खुद ये परिवार, पीड़ित परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है भोपाल से। सना जो कि बच्ची है, पीड़ित है, जिसका इलाज होना है, अभी तक 8 साल बीत जाने के बावजूद जिसका इलाज नहीं हो पाया है। और सना के पिता परवेज अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे संवाददाता रमन कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि यह मामला संसद में भी उठा। और हमारे इनपुट एडिटर सुकेश रंजन स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे, पता करने की कोशिश करेंगे कि अगर देश का इतना बड़ा प्रतिष्ठित अस्पताल एक बच्ची का इलाज नहीं कर पाता है, 8 साल तक बच्ची लगातार चक्कर काटती रहती है और लापरवाही इतनी बड़ी कि सारे डॉक्यूमेंट्स उसके गायब हो जाते हैं, तो फिर आखिर स्वास्थ्य मंत्री जो कहते हैं देश के तमाम लोग इलाज के हकदार हैं, तमाम लोगों को इलाज मिलना चाहिए, तो फिर यह सब संभव कैसे हो पाएगा? सबसे पहले सीधे रुख करते हैं भोपाल का, जहां पर पीड़ित परिवार हमारे साथ मौजूद है। सना मौजूद है और उनके पिता परवेज अहमद मौजूद हैं। सना से बात करते हैं। सना, लगातार 8 साल तक आप भोपाल से दिल्ली आती रही, इलाज करवाने की कोशिश होती रही, इस बीच क्या कुछ हुआ सना, आपसे जानना चाहेंगे हम। हेलो सना, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आ रही है। सना, हम आपसे सुनना चाहेंगे कि कैसे 8 साल पहले जब आप दिल्ली आई और 8 साल बीत जाने के बावजूद अभी तक आपका इलाज नहीं हो पाया। हेलो, लगता है सना तक ठीक से हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। परवेज अहमद, सना के पिता, भी हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से। परवेज जी, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। परवेज जी, बहुत ही दर्दनाक ये पूरी कहानी है जो इस वक्त हम न्यूज 24 के जरिए पूरे देश को बता रहे हैं, और हमारी कोशिश ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये खबर पहुंचे। हमारी कोशिश ये है कि स्वास्थ्य मंत्री इस खबर को देखें और समझें और उनको पता चले कि देश के सबसे बड़े अस्पताल में, सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल में किस तरह से लापरवाही बरती जाती है, कैसे एक बच्चा लगातार 8 साल तक चक्कर लगाता है फिर भी उसका इलाज नहीं हो पाता है। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कैसे ये 8 साल पहले कहानी शुरू हुई और अभी तक आपके बच्ची का इलाज नहीं हो पाया है। सर, मैं जो है, मेरी बच्ची छोटी थी, जब मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया था, डॉक्टर साहब ने बोला कि इसका हार्ट का ऑपरेशन होना है। फिर मैं जो है एम्स हॉस्पिटल गया 13/9/2005 को। सबसे पहले वहाँ पर मैंने एम्स हॉस्पिटल में दिखाया, वहाँ डॉक्टर्स वगैरह ने देखा और देखने के बाद उन्होंने जो है इसका जो है ऑपरेशन सजेस्ट किया जी। मैंने वहाँ उसकी जांचें वगैरह जो डॉक्टर साहब ने लिखी थी मैंने करवाई वहाँ पर, और वहाँ मैंने जो है उसका पूरा ट्रीटमेंट चलता रहा। फिर 2008 के अंदर उन्होंने मुझे जो है ऑपरेशन की कीमत बताई 45,000 रुपये जी, और 3 बॉटल खून की डिमांड करी उन्होंने। मैंने जो है 2009 में जो है फिर जा करके जो है वो चेक जमा करा और 16/1/9 में मैंने जो है ब्लड जमा करा जी, 3 बॉटल। इसके बाद मुझे हमेशा जो है तारीख मिलती रही, मैं तारीख पे पहुंचता रहा और जो है मुझे वहाँ से ये कह दिया गया कि आप अगली बार फिर आइए। अगली तारीख दे दी जाती थी। हर तारीख पे मैं बराबर जाता था और हर तारीख पे मुझे जो है यही कहा जाता था कि आप अगली तारीख पे आइए जी। इसी बीच के अंदर में जो है पैसों की तंगी की वजह से और इसी तारीखें जो मिलती रही उसमें जो है मैं पहुंचता रहा, बराबर कांटेक्ट करता रहा उनसे, डॉक्टर से जी। और जो है फिर जब मैं दोबारा इलाज के लिए पहुंचा तो जो है वहाँ पता चला मुझे कि मेरी जो है फाइल गुम हो चुकी है। बिल्कुल, चलिए आप बने रहिए। हमारे इनपुट एडिटर सुकेश रंजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुकेश, हैरानी होती है, तमाम उम्मीद हार कर लोग एम्स पहुंचते हैं, दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल, देश के सबसे बड़े अस्पताल, सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल। अगर उसका ये हाल है तो फिर लोग क्या उम्मीद करें, कैसे सोचें कि देश में अच्छा इलाज मिल पाएगा? विद्या बानगी है एक
ये सना की कहानी है और हम सना से बातचीत भी करेंगे। और ये हमारे लिए खबर नहीं है, ये हमारे लिए एक मिशन है कि हम इस कहानी को कितना आगे बढ़ा सकते हैं। ये विदिशा की लड़की है, जहां की सुषमा स्वराज हैं। वो अगर विपक्ष में भी थी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण नेता थी, वो विपक्ष की नेता थी। तो कुल मिलाकर हम चाहते हैं कि ये खबर उन लोगों तक पहुंचे जो मैटर करते हैं और हम इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाएं, इसका इलाज हो। पहले तो हम जानना चाहेंगे, अगर परवेज जी को हमारी आवाज मिल रही है। परवेज जी, अब कैसी स्थिति, अब कैसा फील करती है सना? अभी तक उसका ऑपरेशन नहीं हुआ है, क्या इसका असर कई बार दिखता है क्या? अब ठीक है वो, अभी ठीक है वो? सना को सर जो है ठीक नहीं है। सना इनको तकरीबन डेली जो है घबराहट होती है, बेचैनी बताती हैं, हार्ट पे थोड़ा सा पेन भी बताती हैं, थोड़ा जीना वगैरह चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, चढ़ नहीं पाती हैं। इनकी पढ़ाई भी ब्रेक हो चुकी है और जो है बस्ते का वजन ज़्यादा था तो जो है उठा नहीं पाती थी, उसमें सांस फूल जाती थी, घबराहट होने लगती थी। और अभी भी जो है इन्हें बार बार घबराहट हो रही है। कल रात में भी इन्हें जो है घबराहट हुई, रात में हम 2 बजे तक जो है जागते रहे और जो है बराबर घबराहट बताती रहती है बच्ची। अब जब छोटी थी, जब इतना अंदाज नहीं होता था उसे, तो रोने लगती थी। अब बड़ी हो गई है तो बताती है कि जो है मुझे घबराहट हो रही है, ये बेचैनी हो रही है। और जो है लोकल के किसी भी डॉक्टर साहब से जो है कोई घबराहट वगैरह की गोली ले लेते हैं, खिला देते हैं। परेशान है, रातों में जगना पड़ता है, कहीं अच्छे से खेल नहीं पाती हैं, कहीं घूम फिर नहीं पाती हैं, नॉर्मल बच्चों की तरह जिंदगी नहीं जी पा रही है। हमारे साथ खुद वो बच्ची भी मौजूद हैं, उनसे सीधे पूछते हैं, बच्ची से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या अब वो इलाज अगर थोड़ा सा हुआ है तो क्या वो ठीक महसूस करती है। सना, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी मिल रही है। सना, क्या अब आपकी तबीयत ठीक है? क्या 8 साल के इलाज के बाद आपको लगता है कुछ फर्क पड़ा है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा है और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या परेशानी होती है सना आपको? मुझे घबराहट होती है और कभी कभी हार्ट में पेन होता है, जिसके कारण मैं सो नहीं पाती हूँ, रात भर जागती हूँ। इसके कारण मेरी पढ़ाई भी रोक दी गई है। मैं भागती दौड़ती हूँ, खेलती हूँ तो घबराहट होती है, हार्ट में पेन होता है। सना, आप अपने पिताजी के साथ दिल्ली आए इलाज कराने के लिए, उस दौरान क्या कुछ हुआ? आप अस्पताल जाते थे, एम्स जो देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वहां जाते थे, क्या होता था वहां पर? वहां पर कुछ नहीं होता था, सिर्फ डेट पे डेट देते थे। डॉक्टर क्या कहते थे सना आपको इलाज के लिए? डॉक्टर सिर्फ डेट देते थे और बोलते थे आप इस डेट पे आइएगा, इस डेट पर आइएगा, लेकिन कभी कोई डेट सही मिली ही नहीं। नहीं विद्या, इनका इलाज तो हुआ ही नहीं। जी बिल्कुल। हाँ, इनकी बीमारी है कि इनके हार्ट में छेद है, उसका ऑपरेशन होना था, वो ऑपरेशन हुआ ही नहीं, तो इनका इलाज तो हुआ नहीं है। हम उम्मीद करेंगे कि ये कार्यक्रम लोग देखेंगे और जो लोग मैटर करते हैं वो देखेंगे और हम वादा करते हैं कि इस कार्यक्रम को हम यही नहीं छोड़ने वाले हैं। ये हमारे लिए सिर्फ कार्यक्रम नहीं है, इसको हम आगे तक लेके जाएंगे। बेटा, आपको ऐसा लगता है वहां के किसी डॉक्टर ने ऐसा कुछ बताया कि नहीं, बिना ऑपरेशन के भी ठीक हो सकता है, ये आप हिम्मत रखो, आप ये दवा खाओ, ठीक हो जाओगी, ऐसा कुछ वहां के डॉक्टर बताते हैं? एम्स अगर नहीं आपका इलाज कर रहा तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। हमारे साथ रमन भी जुड़े, हमारे संवाददाता। रमन, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? कि ऑपरेशन से ही ठीक होंगे। जी बिल्कुल, रमन जुड़े। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। हमारे साथ रमन भी जुड़े, हमारे संवाददाता। रमन, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? कि ऑपरेशन से ही ठीक होंगे। जी बिल्कुल, रमन जुड़े हुए हमारे साथ, क्योंकि संसद में सुकेश जी ये मुद्दा उठा है और संसद में मुद्दा जब उठा उसके बाद जो अभी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह का कोई मामला। रमन, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, रमन, ये मुद्दा संसद में उठा, उसके बावजूद अभी तक कुछ नहीं हो पाया है, क्योंकि
एक 8 साल की बच्ची जो अब 16 साल की हो चुकी है, 8 साल तक लगातार कोशिश होता रहा कि इसका इलाज हो जाए देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल में, वो नहीं हो पाया। संसद में क्या हुआ रमन, जरा एक बार बता दीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के सांसद ने इस मुद्दे को उठाया था और जब इस मुद्दे को उठाया गया था उस वक्त सभी राजनीतिक दलों के सांसद स्तब्ध थे इस बात को लेकर कि आखिरकार 8 साल तक किसी बच्ची का ट्रीटमेंट कैसे नहीं हो सकता है। एम्स जैसे मेडिकल संस्थान जिसका कि निर्माण इसी के लिए किया गया था, सरकार करोड़ों रुपए का अनुदान इसीलिए देती है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब पेशेंट हैं, उसका इलाज सरकारी मदद से किया जा सके। लेकिन 8 साल तक घूमने के बाद भी, 8 साल तक लगातार एम्स जाने के बाद भी अगर उसका इलाज नहीं हुआ, अभी आपने बताया कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद का रिकमेंडेशन लेटर भी था और वो उस इलाके से आती हैं जो कि सुषमा स्वराज का संसदीय क्षेत्र है, विदिशा है। अभी खुद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इससे पहले विपक्ष की नेता थी, काफी कद्दावर नेता मानी जाती हैं। बिना उनके संसद में कई विधेयक पारित नहीं हो पाते थे, इसीलिए लगातार सरकार के कई बड़े मंत्री सुषमा स्वराज के पास आते थे, जाते थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कई सालों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखें कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की हालत को लेकर कई बार चर्चा हुई है, संसद के अंदर भी चर्चा हुई, कई सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में जो रवैया है, डॉक्टरों का रवैया है, जो प्रशासन का रवैया है, वो कहीं न कहीं आपत्तिजनक है, वो कहीं न कहीं पेशेंट के लिए सही नहीं है और उसमें सुधार की जरूरत है। हर्षवर्धन जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। अगर 8 साल से ये मामला है, इतना हाई प्रोफाइल मामला है, इस संसदीय क्षेत्र का मामला है और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के रिकमेंडेशन लेटर के बाद भी उसे धक्के खाने पड़ते हैं, तो कहीं न कहीं ये पूरा मामला इस तरीके का है कि स्वास्थ्य मंत्री से लेकर सरकार को उनकी आवाज सुननी चाहिए और कहीं न कहीं आगे आने वाले जो सना के साथ न्याय हो, बाकी आगे आने वाले जो पेशेंट हैं उनके साथ कोई गड़बड़ी नहीं। सना, एक बच्ची जो मध्य प्रदेश से दिल्ली तक आती है इलाज कराने के लिए, 8 साल गुजर जाते हैं, उसकी उम्र 8 साल से 16 साल हो जाती है, लेकिन लगातार चक्कर काटने के बाद भी उसका इलाज नहीं हो पाता है, वो भी देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में, सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल एम्स में, जहां सारी उम्मीदें जब हार जाते हैं लोग तो पहुंचते हैं। लेकिन यहां भी सना और सना के पिता को कुछ भी हाथ नहीं लगा, ना सना का इलाज हो पाया और ना ही सना का दर्द दूर हो पाया। हमारे साथ के अग्रवाल भी जुड़ गए हैं, सना का परिवार हमारे साथ पहले से ही जुड़ा हुआ है, साथ ही के अग्रवाल, डॉक्टर के अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सुकेश रंजन, इनपुट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुकेश, ये कैसी हालत है, कैसा सिस्टम है? अगर एम्स में इलाज नहीं मिल पाता है, एम्स अगर इलाज नहीं कर पाता है, एम्स में अगर सिस्टम इस तरह से है, तो जरा सोचने वाली बात यह है कि आम लोग कहां जाएंगे, किस तरह से उनका इलाज हो पाएगा? यही विडंबना है, पिछले एनडीए सरकार में ही ये सोचा गया था कि हर स्टेट में एक एम्स होगा। अभी प्रधानमंत्री, जो नए प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी कहा कि हर स्टेट में एम्स होना चाहिए और उसके लिए काम चल रहा है। लेकिन पिछले 10 साल से 15 साल से, जब से ये घोषणा हुई थी, जब सुषमा स्वराज खुद स्वास्थ्य मंत्री थी, और तब से लेकर अब तक थोड़ा बहुत काम हुआ है, तो स्टेट्स के लोग, उनको भी दिल्ली आना पड़ता है और दिल्ली आकर वो दर दर की ठोकरें खाते हैं। ये सब हम देखते हैं, सब अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव जो है उनके पास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर के अग्रवाल, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। हम बात कर रहे हैं एक लड़की सना, बच्ची जो 8 साल से अब 16 साल की हो गई है, एम्स पहुंची थी इलाज कराने के लिए, उसके दिल में छेद था, लेकिन अभी तक उसका इलाज नहीं हो पाया। इलाज तो कहिए, बार बार तारीख पर तारीख उसे मिलती रही और चक्कर काटते रहे उसके पिता और बच्ची, लेकिन अभी तक इलाज नहीं हो पाया है। सिस्टम कैसा है डॉक्टर साहब? एम्स में अगर इलाज नहीं हो पाता है तो फिर लोग कहां जाएंगे? देखिए, अगर ऑपरेशन की जरूरत नहीं है इसलिए पोस्टपोन कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ऑपरेशन की जरूरत है और वो उसको 8 साल पोस्टपोन कर रहे हैं तो वो गलत है। ऑपरेशन की जरूरत है ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं। डॉक्टर साहब बता रहा, अगर जरूरत है और एम्स नहीं कर रहा, हमारी संस्था समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फंड सिर्फ यही काम करता है ऐसे मरीजों के लिए, उनके ऑपरेशन जहां जहां जरूरी है करवाता है, नहीं तो फंड करके खुद करवाता है। ये लोग हमें अप्रोच कर सकते हैं, हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया को, और हम लोग इनके केस को देख के इनका ऑपरेशन प्राइवेट में इमीडिएटली करवा देंगे। लेकिन अगर इनको ऑपरेशन की जरूरत है और 8 साल तक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट डेट दे रहा है, उस पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के प्रशासन को देखना चाहिए कि ऐसा क्यों है, किस कारण से 8 साल तक वहां पे लग रहा है। क्योंकि नॉर्मली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के अंदर में
1 या 1.5 साल से ज्यादा की पेंडिंग लिस्ट नहीं होती। अग्रवाल साहब, मैं सुकेश रंजन बोल रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि किसी मरीज को ये कहा जाता है उनके अटेंडेंट को कि आप पैसे जमा करा दीजिए, आप ब्लड बैंक में ब्लड दे दीजिए, तो इसका मतलब ये तो होता है जो हम लोग आम लोग जो समझते हैं कि इसका मतलब ऑपरेशन होने वाला है, ऑपरेशन होने वाला है, इसका मतलब इसकी जरूरत है। उसके बाद अगर टाल दिया जाता है तो कुछ तो गड़बड़ है। आपको लगता है कि इस केस में ऑपरेशन होना चाहिए? आप यहां से बैठ के क्या बता सकते हैं? अगर आप ये बोल रहे हैं कि पैसे जमा कराने को बोला गया है, इसका मतलब है सर्जिकल की इंडिकेशन की जरूरत है। उस सिचुएशन में 6 महीना 1 साल तो सोचा जा सकता है कि आपका नंबर हो, लेकिन 8 साल तक एक मेडिकल प्रोफेशन को मंजूर नहीं है। जहां तक इस केस का सवाल है, ये हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं और हम इनका ऑपरेशन करवा के देंगे। चलिए, 24 के जरिए आप तक एक बच्ची का दर्द पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और सिस्टम पर भी बात कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से इलाज होता है हमारे देश में। देश के सबसे बड़े अस्पताल में 8 साल तक चक्कर काटने के बाद एक बच्ची को मुकम्मल इलाज तक नसीब नहीं हो पाती है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लगातार वो परिवार हमारे साथ मौजूद है जो पीड़ित है, जो बच्ची लगातार 8 साल से दर्द से तड़प रही है, जो बच्ची लगातार 8 साल से भोपाल से दिल्ली तक चक्कर काट रही है एम्स में इलाज के लिए, लेकिन अभी तक न सिर्फ इलाज उसका संभव हो पाया है बल्कि तमाम तरह की लापरवाही भी देखने को मिली है। अब से कुछ देर पहले हमारे साथ डॉक्टर के अग्रवाल जुड़े हुए थे। उन्होंने जरूर वादा किया है कि सना का परिवार अगर उनसे बात करे तो वो इलाज करवाने के लिए तैयार है। लेकिन सुकेश, दिक्कत यह है कि एक सना का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के अग्रवाल तैयार हो जाते हैं, लेकिन इस तरह के तमाम उदाहरण हैं, तमाम लोग हैं जो परेशान होते हैं, एम्स पहुंचते हैं इस उम्मीद के साथ इलाज होगा, लेकिन सिर्फ उन्हें तारीख पर तारीख मिलती है। जी बिल्कुल, ये इतना वास्ट नेटवर्क हमारा भी नहीं है कि हम हर केस को इस तरीके से उठाएं, उसको मिशन की तरह चलाएं। ये एक सिस्टम में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि किसी को इस तरीके से भटकना ना पड़े। सना उस स्टेट से आती हैं जिसके मुख्यमंत्री ने नारा दिया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और एक बेटी के साथ ऐसा हो रहा है। वो एक हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी से आती हैं और हमारे साथ रमन जुड़े हुए हैं। रमन से अगर हम बात कर सकते हैं। रमन, हम तमाम लोग जो फील्ड में जाते हैं वो ऐसे लोगों से मिलते हैं, ऐसे नेताओं से भी मिलते हैं जो नेता परेशान है कि एम्स में बड़ी दिक्कत होती है। रमन, मिलते हैं ऐसे लोगों से आप कि बहुत परेशान लोग हैं क्योंकि वो इलाज नहीं करा पाते एम्स में, तो एम्स की हकीकत है ये? बिल्कुल बिल्कुल ये हकीकत है, क्योंकि कई ऐसे राज्यों के सांसद हैं जिनके सामने इस बात की जिम्मेदारी होती है कि वो अब एम्स में इलाज के लिए, एम्स में जो पेशेंट आते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उसका इलाज करने के लिए उनको एक आदमी डिप्यूट करना पड़ता है जिनका के संबंध एम्स के डॉक्टरों से हो, एम्स के प्रशासन के लोगों से हो, ताकि उनको जल्दी से इलाज कराने में कामयाबी मिल सके। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जिनके पास ऐसी सुविधा नहीं होती, जिनका ऐसा संपर्क नहीं होता है, जो सांसदों तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन क्या ऐसा होना नहीं चाहिए एम्स में, जब सरकार इतनी बड़ी तादाद में मदद करती है ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट को, कि एम्स में ऐसा एक तंत्र होना चाहिए जिसमें किसी पैरवी की जरूरत नहीं हो, किसी सांसद की जरूरत नहीं हो। जो पेशेंट जिसको दरकार है इलाज की, वो खुद जाकर डॉक्टर से दिखा सके, डॉक्टर उसे जो पेशेंट की बीमारी है उस बीमारी के आधार पर उसको ट्रीटमेंट मिले, ना कि उसे खुद जाकर तो बहुत दिन से किसी मंत्री के द्वारा खुद जाकर बहुत दिन से देख रहे हैं। ये भोपाल से आते हैं, खुद जाकर देख रहे हैं। परवेज साहब, आपने किसी से बात की? विदिशा की आपकी सांसद सुषमा स्वराज है, कभी उनके पास गए थे आप कि दीदी आप इलाज करा दीजिए? कभी गए उनके पास? परवेज भाई, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आवाज नहीं आ रही। सोच लगता है परवेज जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन सना हमारी आवाज सुन पा रही है। सना, क्या आपको आवाज मिल रही है? अगर आवाज मिल रही है तो क्या आप लोग जो आपके इलाके की सांसद हैं सुषमा स्वराज, उनसे भी कभी बात करने की कोशिश हुई? आपने अपनी बीमारी के बारे में उनको बताने की कोशिश हुई, पहुंचने की कोशिश की आप लोगों ने, और बातचीत हो पाई क्या? हेलो, आवाज नहीं आ रही? हेलो सना, क्या आप सुन पा रही हैं मुझे? नहीं, उन्हें जी बोलिए बोलिए। जी मैं सुन पा रही हूँ आपको। जी बोलिए। मैं लगातार बोल नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं रुक रुक कर ही बोलूंगी। नहीं, रुक रुक के बोलिए, आप आराम से बोलिए। नहीं, अब उनसे बात तो नहीं हुई है, लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ऑपरेशन जल्द से जल्द हो जाए, मेरी परेशानी दूर हो जाए। मेरी परेशानी मेरे पेरेंट्स की परेशानी है।
मैं नहीं चाहती कि वो अब मेरी वजह से परेशान हो। 9 साल हो गए, 9 साल से एम्स के डॉक्टरों की लापरवाही है कि उन्होंने 9 साल लगा दिए मेरे ऑपरेशन में। उन्हें जल्द से जल्द मेरा ऑपरेशन कराना चाहिए था। नहीं सना, हमने ये बीड़ा उठाया है, आपका ऑपरेशन होगा, आप जल्द स्वस्थ होंगी, इसकी आप भरोसा रखिए कि आप जल्द स्वस्थ होंगी। और इसका बीड़ा न्यूज़ 24 उठाएगा। आपको एम्स में आपका चाहे वो इलाज हो, आपका ऑपरेशन हो या कहीं बाहर हो, ये हमारे माध्यम से होगा। हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि आप बहुत स्ट्रेन लें, आप ज्यादा बोलें। आपकी इस कम बोली में नेताओं को ज्यादा सुनाई देना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। विद्या, सुकेश, मुश्किल ये भी है, परेशानी ये भी होती है कि चलिए सना तो पहुंची, किसी तरह से गुलाम नबी आजाद तक पहुंची, एक लेटर लिखवाया, एम्स को सौंपा। लेकिन मेरा भी कभी चक्कर पड़ता है, एम्स में पहुंचता हूं मैं भी, आप भी कभी गए होंगे एम्स में, लेकिन तमाम तरह की ऐसी भीड़ जुटी होती है वहां पर जिनको ना तो सिस्टम के बारे में पता होता है, ना डॉक्टर के बारे में ठीक से जानकारी मिल पाती है। सुबह से शाम तक वो खड़े रहते हैं, लाइन में लगे रहते हैं और इलाज बिना करवाए घर उन्हें लौटना पड़ता है। वो इसलिए है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और हमारे पास स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट बहुत कम है। और इसीलिए ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में ये सोचा गया था कि हर स्टेट में एक एम्स होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ इस पे प्रगति इतनी कम हुई है, कहीं बिल्डिंग बन के पड़ा है, कहीं वो सिस्टम नहीं लग पाया है, कहीं डॉक्टर्स नहीं है। कई स्टेट्स में काम शुरू हुआ लेकिन उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया और ये सबसे बड़ी पीड़ा का विषय है। और हम तो चाहेंगे, रमन अगर हमारे साथ है, रमन अगर हमारे साथ है तो रमन जाकर हर्षवर्धन से बात करें, उनको बताएं कि उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये स्टेटमेंट जरूर दिया है कि ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन ये लड़की सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, अगर वो चाहें तो डॉक्यूमेंट्स लेकर वो हर्षवर्धन के पास हम पहुंचा सकते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि उन्होंने पैसे जमा किए, उनको ब्लड देने के लिए कहा गया और उसके बाद भी ऑपरेशन नहीं हुआ है। क्या वो फैसिलिटेट करेंगे, क्या वो मदद करेंगे? वो सुषमा स्वराज से भी पूछें और ये जाकर बताएं कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की लड़की है, पहली जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो ये बीड़ा हमने उठाया और इसको अंजाम तक हम पहुंचाए, इसका हम पहुंचाएंगे, इसका हम बिल्कुल। और सुकेश, एक अच्छी खबर जो सना के लिए अभी हम लोग जब इस चर्चा में बैठे हुए तो तभी आई, डॉक्टर के अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए थे, सना तक पहुंचा देते हैं और उनके पिताजी परवेज अहमद तक पहुंचा देते हैं। परवेज जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो अभी देश के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर के अग्रवाल, जो हमारे साथ जुड़े थे, जिनसे हमारी अभी बात हुई, उन्होंने कहा है कि आप संपर्क उनसे साध सकते हैं और आप न्यूज़ 24 के जरिए भी उनसे संपर्क साध सकते हैं। उन्होंने कहा है कि वो आपकी बिटिया का इलाज करवाने के लिए तैयार हैं, वो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, आप उनके पास पहुंच सकते हैं और वो इलाज करवाएंगे, वो इनिशिएट करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। तो आप एक बार उनसे भी बात कर सकते हैं। लेकिन परवेज जी, हम आपसे यह भी जानने की कोशिश कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि लगातार 8 साल तक जिस तरह से आपने चक्कर लगाए, आप भोपाल से दिल्ली तक आते रहे, कितनी बार आपको आना पड़ा और कितने डॉक्टरों से आपकी मुलाकात हुई, डॉक्टरों ने क्या कहा? चलिए, परवेज जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन रमन कुमार हमारे संवाददाता जो फील्ड में मौजूद रहते हैं, सुकेश आप भी फील्ड में जाते हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि तमाम ऐसे नेता जिन लोगों की पहुंच इन नेताओं तक नहीं होती है और वो नेता सिफारिश नहीं कर सकते हैं एम्स में, वो लोग क्या करें, उनका इलाज कैसे हो? रमन, कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी पहुंच सांसद क्या कहिए, निगम पार्षद तक नहीं होती है, फिर उनका इलाज कैसे हो इस देश में? देखिए, ये एक बड़ी चुनौती है क्योंकि एम्स की स्थापना इसीलिए की गई थी जो भी जरूरतमंद मरीज हों उनका इलाज सरकारी खर्च पे किया जा सके, कम खर्च में किया जा सके। लेकिन एम्स की तरफ से लगातार ये दलील दी जाती रही है कि पूरे देश से पेशेंट बड़ी तादाद में यहाँ पहुँचते हैं और उसका समाधान ढूंढने के लिए ही देश के कई अलग अलग इलाकों में एम्स की स्थापना की गई। लेकिन अगर एम्स के अगल बगल आप देखें, जिस तरीके से वहाँ पर प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट या प्राइवेट जो दुकानें हैं, जो खून की जांच करने के लिए जो संसाधन हैं, वो जिस तरीके से वहाँ पर पैर फैला रहे हैं, कहीं न कहीं ये आरोप भी एम्स के ऊपर लगता है, एम्स के डॉक्टरों के ऊपर लगता है कि जो पेशेंट जिनको इलाज की जरूरत जल्दी है उनको कहीं न कहीं हतोत्साहित करने के लिए वो कहते हैं कि आपका नंबर 6 महीने के बाद आएगा, आपका नंबर 1 साल के बाद आएगा, लेकिन इसके ट्रीटमेंट की जल्दी जरूरत है, इसीलिए आप यहाँ पे संपर्क साध सकते हैं। क्योंकि एम्स के आसपास जितने भी निजी दुकानें हैं, उन निजी दुकानों में जितनी भीड़ लगी रहती है, वो कहीं न कहीं एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि तो क्या ये कोई रैकेट है? रैकेट की तरफ इशारा होता है इन बातों से कि लोग पहुंचते हैं वहां, उनको टाल दिया जाता है, वहां से उनको निकालने की कोशिश की जाती है ताकि भीड़ ना बढ़े।
ये कह रहे हैं रमन, क्या इस तरह की कोशिश भी होती है एम्स में? बिल्कुल एम्स के ऊपर कई इस तरह के आरोप लगे हैं और एम्स के आसपास आप जिस तरीके का देखें कि जो प्राइवेट नर्सिंग होम है, उन नर्सिंग होम में एम्स के डॉक्टर के द्वारा रेफर किए गए पेशेंट बड़ी तादाद में मिलते हैं, क्योंकि जो पेशेंट, जो गरीब मरीज एम्स में इलाज के लिए आते हैं, उनको मजबूरन बाकी नर्सिंग होम में जाना पड़ता है, क्योंकि एम्स के डॉक्टर ही उनको रेफर करते हैं कि यहाँ पे आपको काफी लंबा वक्त लगेगा। क्योंकि चलिए रमन, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास फिर लौटूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि सिस्टम कैसे फिर सुधरे और इसको लेकर क्या कभी बातचीत भी होती है, कभी इस पर संजीदगी से सोचने की कोशिश भी हमारे नेता, हमारे देश के मुख्यमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री हो या फिर सांसद हो, जो तमाम तरह के कानून संसद में बैठकर बनाते हैं, क्या इस तरफ सोचने की कोशिश करते हैं? लेकिन वो परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो लड़की जो लगातार 8 साल से कोशिश कर रही है इलाज करवाने की एम्स में, इसका इलाज नहीं हो पा रहा है। परवेज जी, उसके पिता हमारे साथ जुड़े हैं। परवेज जी, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि लगातार 8 साल तक आप दौड़ते रहे, किन किन डॉक्टरों से मिले, कितनी बार डॉक्टरों से मिले, कितने डॉक्टरों से सामना हुआ, उन डॉक्टरों ने क्या कहा आपको? सर, जो है मैं 2005 के अंदर जो है सबसे पहले गया था। वहाँ पर जो है मैंने मेडिकल में ओपीडी में दिखाया डॉक्टर साहब को। उनका नाम तो मुझे अभी याद नहीं है जी, लेकिन उन्होंने जो है इसके अंदर जो है सजेस्ट किया, सारी जांचें करी और जांचें करने के बाद उन्होंने मुझसे ये कहा कि इस बच्ची का अपन को ऑपरेट करना पड़ेगा जी। फिर उन्होंने मुझे सर्जिकल डॉक्टर्स ये 2005 में आपको बता दिया गया था कि बच्ची को ऑपरेट करना पड़ेगा? परवेज जी, क्या 2005 में आपको बता दिया गया था कि बच्ची को ऑपरेट करना पड़ेगा? जी, 2005 में ही बता दिया गया था कि बच्ची का ऑपरेशन होना है जी। क्योंकि मैंने इससे पहले जो है भोपाल में एक डॉक्टर साहब को दिखाया था, उन्होंने उसकी जो है ईको करी थी, ईको जांच होती है एक हार्ट की, वो जांच करी थी। उस जांच के अंदर उन्होंने बताया था कि जब ये 8-9 साल की हो जाएगी तब इसका जो है ऑपरेशन होगा जी। लेकिन मैंने जो है 8-9 साल वेट ना करते हुए मैंने जल्दी जो है ऑपरेट कराने का सोचा। बच्ची को बेचैनी और परेशानी काफ़ी हो रही थी। मैं ये 2005 में हॉस्पिटल पहुंचा, एम्स, ये मेरे पास ये कार्ड है उसका एम्स का, और ये मैंने एम्स में वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया। फिर वहाँ मेडिकल डॉक्टर को दिखाया, वहाँ से उन्होंने रेफर करा मुझे सर्जिकल डॉक्टर के पास जी। सर्जिकल डॉक्टर ने फिर समय पर मुझे बुलाया। फिर उन्होंने 2008 के अंदर मुझे जो है ये जो है एस्टीमेट बना के दिया 45,000 रुपये का जी। परवेज जी, 2009 के बाद जब 2012 में आप पहुंचे दोबारा एम्स, काफी दिनों बाद जब आप हिम्मत हार चुके थे, उसके बाद फिर से आपने एक बार हिम्मत जुटाई और 2012 में एक बार फिर से आप एम्स पहुंचे, तब क्या हुआ आपके साथ? जी, मैं समय समय पर जो है मेरा छोटा सा काम है, धंधा करता हूँ, मेरे बच्चों की पढ़ाई भी है, मेरा घर का खर्च भी है, वो सब की वजह से मैं जो है कोशिश करता रहा, जाता रहा। फिर बीच में जो है मैं हिम्मत हार गया था, दोबारा से फिर मैंने हिम्मत जुटाई। माननीय संसद जी जो है चौधरी मुनव्वर सलीम साहब ने जो है मुझे हिम्मत दी कि अपन उसका करवाएंगे, कोशिश करेंगे। उनके सहारे से मैं जो है वापस हॉस्पिटल पहुंचा। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो मैंने वहाँ ओपीडी में जब सुबह 4 बजे रात को मैं वहाँ लाइन में लगा, सुबह 8 बजे जब विंडो खुली तो वहाँ विंडो पे मैंने जब नंबर दिया तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप फाइल अपनी दिखवाइए, मैं चेक कराइए। तो मैं उसी हार्ट वार्ड के अंदर 100 नंबर रूम है उसमें गया, तो वहाँ स्टोर विंडो पे मैंने जब नंबर दिया तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप फाइल अपनी दिखवाइए, मैं चेक कराइए। तो मैं उसी हार्ट वार्ड के अंदर 100 नंबर रूम है उसमें गया, तो वहाँ स्टोर रूम में उन्होंने फाइल चेक करी, मेरी फाइल नहीं मिली। दर्द हम उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो लगातार पिछले 8 साल से एम्स में इलाज कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। 8 साल पहले ही ऑपरेशन की जरूरत थी, लेकिन अभी तक ऑपरेशन तो छोड़िए, ठीक से उसका इलाज तक नहीं हो पाया है। हमारे साथ वो परिवार भी जुड़ा हुआ है, वो लड़की, वो बच्ची भी जुड़ी हुई है, सना नाम है, और साथ ही उसके पिता परवेज अहमद भी जुड़े हुए हैं। परवेज जी, ब्रेक पर जाने से पहले हम आपसे बात कर रहे थे, आप बता रहे थे किस तरह 2012 में जब आप पहुंचे विंडो पर तो वहां पर आपने कार्ड बनवाने की कोशिश की, तो आपको कहां भेज दिया गया, क्या हुआ था? तो सर मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने जो है कहा कि आप फाइल लेकर आइए, 100 नंबर कमरे में जाइए नीचे, वहाँ से स्टोर रहता है, वहाँ पर जो है फाइल पेशेंट को नहीं दी जाती है। डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट जो कुछ भी लिखते हैं वो दवाएं वगैरह का पर्चा दे देते हैं अलग से लिख करके, बाकी पूरी फाइल वहीं जमा रहती है जी। जब मैं वहाँ स्टोर रूम में पहुँचा तो वहाँ फाइल मेरी गुम हो चुकी थी।
उन्होंने ये बताया कि जो फाइलें डिस्ट्रॉय हुई थी उसमें शायद आपकी फाइल चली गई है जी। मैंने वहाँ पर जो है थोड़ा बातचीत करी, उनसे कहा साहब जो है मेरा ट्रीटमेंट कैसे होगा बच्ची का, और मैं जो है इतनी पुरानी फाइल थी उसमें पूरे रिकॉर्ड्स थे, जांच थी, रिपोर्ट थी, लेकिन जो है फिर उन्होंने नए सिरे से मुझे दूसरी फाइल बना के दी। फिर मैंने डॉक्टर मिलिंद होते सर को दिखाया। इसी बीच में मैंने जो है माननीय सांसद चौधरी मुनव्वर सलीम साहब को ये सब पूरी कहानी बताई कि बिल्कुल, और उसके बाद ये पूरा मुद्दा संसद में भी उठा। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है सुकेश जी कि अगर इस तरह 8 साल पहले एम्स के ही डॉक्टर कहते हैं कि बच्ची का ऑपरेशन करने की जरूरत है और 8 साल तक उसका इलाज भी नहीं हो पाता, इसका मतलब ये हुआ कि मरीज को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है एम्स जैसे हॉस्पिटल में भी। मैं ओपीडी कार्ड देख रहा था विद्या, अभी 13/9/2005 अगर मैं ठीक देख पाया तो ये डेट है, और आज हम 14 में हैं। करीब 9 साल हो गए, और ये एक सिस्टम पे बहुत बड़ी टिप्पणी है कि अगर इस तरीके से इलाज नहीं हो पाता, एम्स में ऐसा होता है हम सब जानते हैं, लेकिन ये सना के केस ने झकझोड़ा है हमें भी, क्योंकि हम भी कई बार पुश करते हैं, कई बार हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, कई बार हम दबाव बनाते हैं सिस्टम पे, सरकार पे कि चीजें होनी चाहिए, फिर छोड़ देते हैं। लेकिन अब इस केस के बाद हम उनको भरोसा भी दिला रहे हैं कि इस केस को हम लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे। और अभी हमारे साथ के अग्रवाल जुड़े थे, उन्होंने भरोसा दिलाया है कि अगर एम्स में नहीं होता है तो सना का इलाज तो कम से कम यहां होगा। लेकिन ये सिस्टम जो है कैसे सुधरे, हम उसको कैसे झकझोरें, इसके लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। और हमारी कोशिश पूरी ये रहेगी कि सना का इलाज, जिस बच्ची को 8 साल से इलाज की जरूरत है, ऑपरेशन की जरूरत है, उसका इलाज कम से कम हो सके। लेकिन देश के तमाम ऐसे लोग हैं, बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की जो एम्स तक पहुंचते हैं अपनी बीमारी को लेकर, अपने किसी परिजन को लेकर, उनकी समस्या का हल कैसे हो, इसके लिए भी हमारी मुहिम आगे तक जारी रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि तमाम उन लोगों से बात की जा सके, सरकार के उन नुमाइंदों से बात की जा सके जो इस सिस्टम को सुधार सकते हैं। बहरहाल तमाम आप सभी लोगों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारी कोशिश, सना और परवेज साहब, हम यही आपको उम्मीद जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपकी बच्ची का इलाज हो सके। न्यूज 24 से आप संपर्क कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि डॉक्टर के अग्रवाल ने आश्वासन दिया है कि वो आपकी बच्ची का इलाज जरूर करवाएंगे।